ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वातिककारमन्यात् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। शांति मंत्र पढ़ेंगे। पहले मंत्र पुष्पम से और उसके बाद फिर हम व्याहृति उपासना पूरा पढ़ेंगे पेज नंबर 19 से लेके 20th तक 14th अनुवाद। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। पेज नंबर 19। भूर्भुवः सुवरिति वा एतातिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मै तां चतुर्थीं महाचमस्यः प्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्म स आत्मा अङ्गान्यन्या देवता आह। भूरिति वा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः
आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिति वा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगंसि महीयन्ते भूरिति वारिचः भुव इति सामानि सुवरिति यजुगंसि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते भूरिति वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिति व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एताश्चतस्रश्चतुर्धा चतस्रश्चतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्म सर्वे एस्मै देवा बलिमावहन्ति स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः तस्मिन्नयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः अन्तरेण तालुके य एषस्तन इवावलम्बते ते इन्द्रयोनिः यत्रासौ केशान्तो विवर्तते व्यपोह्य शीर्षकपाले भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति भुव इति वायौ सुवरित्यादित्ये मह इति ब्रह्मणि आप्नोति स्वाना आज्यम् आप्नोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर्विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाशशरीरं ब्रह्म सत्यात्म प्राणानामं मन आनन्दम् शांति समृद्धम् अमृतम् इति प्राचीन योग्योपास्व। अब ये जो है ना, यहाँ कल हमने देखा कि व्याहृति उपासना बताई गई है। अभी जो व्याहृति है, ये व्याहृति हम लोगों ने देखा भूर्भुवः स्वः, और उसमें एक चतुर्थ व्याहृति ऐड कर दिया जिसको बोला है मह। और ये जो 4 सेट्स हैं उसके, मतलब भूर्भुवः स्वः मह, इसके 4 सेट बनाने पड़ेंगे हम। एक सेट हो गया लोक का, एक सेट हो गया देव का, एक सेट हो गया वेद का, और एक सेट हो गया प्राण का। ऐसे 4 सेट्स हम बनाएंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं। और हमारी यहाँ पर उपासना क्या होगी? हमारी उपासना है वो जो मह है वो परवेड कर रहा है सब में से। वो मह जो है वो हिरण्यगर्भ है यहाँ पर, उसको आप अपने इष्ट का नाम दे दीजिए, उसको सगुण ईश्वर बोल दीजिए। वो वहां से हिरण्यगर्भ रूप से वो जा रहा है सब में से। ये हमारी यहाँ पर उपासना हो। और ये जो है जो 4 सेट्स हैं उसको अभी आज हम लोग देखेंगे। वी हैव टू डू उपासना सीक्वेंशियली फॉर द फ्रूट टू कम। हम लोगों को वो क्रम से ही साधना उपासना करनी पड़ेगी, आगे पीछे करने से नहीं होगा, और उस सेट में ही करनी होगी। ठीक है। और इसकी पूर्णता किसमें है? ये जो है पंचम अनुवाक है ना, हमारा पंचमो अनुवाक, ये पंचम अनुवाक है। ये जो 6th अनुवाक होगा वो इसको कंप्लीशन देगा। तो यहाँ पर ये पूर्णता इसकी अभी भी नहीं है इस उपासना। ये जब हम लोग पूरा 6th अनुवाक कर लेंगे, दैट विल मेक द उपासना कंप्लीट। जब हम जानेंगे कि उस हिरण्यगर्भ को कहाँ हम पा सकते हैं, उस सगुण ईश्वर को हम कहाँ पा सकते हैं, वो कोई और है क्या, कोई अलग है क्या हमसे। तो यहाँ पर इतना उपासना के लिए अभी जरूरी है कि हम देखें वो जो आदित्य, जो पहले वाले सेट में मह कौन था?
बताइए, पहले वाला जो सेट था उसमें मह कौन था? आदित्य। आदित्य। सेकंड वाले में? चंद्रमा। थर्ड वाले में? ब्रह्मा। ब्रह्मा। फोर्थ वाले में? अन्नम। तो जब ये इन लोगों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, हम लोगों को फर्स्ट तो ये देखना है फर्स्ट स्टेप में कि ये आदित्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, अन्नम ये परवेट कर रहा है भूर्भुवः स्वः में। सेकेंड स्टेप ये देखना है कि ये जो है ये आदित्य, चंद्रमा, ब्रह्मा, अन्नम नहीं है, ये हिरण्यगर्भ ही है। इस तरह से ये हम पूरा होगा। अब यहाँ पर एक और संबंध था जिसको बोला गया है अंगी अंगम। तो अंगी जो है वो कौन है? ये मह या हिरण्यगर्भ। और अंग कौन है? ये बाकी के तीन। तो अंगी जो है वो अंग को पोषित करता है, अंगी अंग को पोषण देगा। विदाउट अंगी अंग हैज नो एग्जिस्टेंस। तो वो वहां पर नरिशमेंट देगा, पोषण देगा, उसको एग्जिस्टेंस देगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये चीज पहले वाला, कल हम लोगों ने पहला देखा और एक्चुअली यहाँ पर हमने दूसरा भी देख लिया कि भगवान भाष्यकार ने सेकेंड वाले का समझाया नहीं है। उन्होंने यही बोला लास्ट लाइन जो हम लोगों ने देखा था कि वैसे ही 4 4 × 4 एक समझा दिया उन्होंने, ताकि वैसे ही उसको चारों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो इस तरह से कल का ये हमारा एक जिस्ट है। हम लोगों ने फर्स्ट वाला अनुवाद देखा। इसमें एक बार फटाफट मूलम में आइए, पेज नंबर 24 में। भूर्भुवः स्वः स्वः इति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः, ये तीन व्याहृति है। ठीक है, तासामोह स्म एताम चतुर्थी। अब उसमें ये जो मह है ये चतुर्थी व्याहृति है। ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया इसीलिए। और इसमें उ, ह, स्म ये सारे निपात है या फिर पार्टिकल्स है। फिर जो ऋषि है उनका नाम दे दिया गया है, महाचमसस्य प्रवेदयते। महाचमसस्य जो है वो यहाँ के ऋषि है। फिर मह इति, अब ये मह जो है इसके बारे में बता रहे, तत् ब्रह्म, वही ब्रह्म है। भी कौन सा वाला ब्रह्म है ये हमको याद रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट दैट वेदांतिक ब्रह्म। ये कौन सा ब्रह्म है? स आत्मा। ये वाला जो ब्रह्म है वो हिरण्यगर्भ है। और हमारी उपासना यहाँ पर देखिए ये पूरा कब होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये पेज नंबर लास्ट में आइए, शांति संबंधम। एतत् ततो भवति आकाशैरं ब्रह्म सत्यम्। भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुवर इति वायु। पेज नंबर 26 पे फर्स्ट जो मंत्र है उसका भूरित्यग्नौ प्रतिष्ठति भुवर इति वायु, ये यहाँ से फिर से वहां पर लिया हो, ये आज भी आएगा फिर से हमारा। मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर से ये एंडिंग, क्योंकि ये फर्स्ट वाला अनुवाद है तो ये कंटिन्यू हो रहा है। ये फिफ्थ अनुवाद यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है पेज नंबर 27। इसकी जो उपासना का पूरा क्या बोले हम, उपासना का फल नहीं बोलेंगे पर उपासना का पूरा जो उपासना है वो इन दोनों को व्याहृति प्लस उसके जो विशेषण है वो सब यहाँ पर बताए जाएंगे। तो ये यहाँ से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो तद ब्रह्म है वो कौन सा ब्रह्म है? वो कौन है? वो हिरण्यगर्भ, वही आत्मा है। अब जब हम आत्मा बोल रहे हैं यहाँ पे तो उसका एसेंस भी देखें, भूर्भुवः स्वः का वो एसेंस भी है, पूरी सृष्टि का भी एसेंस है हिरण्यगर्भ रूप से। और वो क्या कर रहा है? वो पोषित कर रहा है। जब हम आत्मा बोल देते हैं किसी चीज को तब अंगानी अन्य देवता, इसको ये सप्लीमेंट कर रहा है। तो अंगानी अन्य देवता, दूसरे सब उसके अंग है, मेन जो है वो आत्मा है। मेन जो है वो तद ब्रह्म, तद यहाँ पर मह, तद मतलब मह, क्योंकि मह इति, फिर तद ब्रह्म बोल रहा है ना। तो स आत्मा अंगानी अन्य देवता, बाकी के सारे अंग हैं। अंगी कौन है? मेन ये मह,
भूरितिवा, यहाँ से भूरितिवा से उन्होंने वो 4 सेट्स देना शुरू किया श्रुति माँ ने। भूरितिवा अयम लोकः, तो जो भू है, पृथ्वी जो है, वो अब लोकम, लोक के बारे में बोल रहे हैं। भू जो है वो लोक यानी पृथ्वी, ये अयम लोक, ये पृथ्वी लोक। भुव इति अंतरिक्षम, भुव अंतरिक्ष है। ये कल हम लोगों ने 4 सेट्स बना लिए थे ना, तो उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर सुवह इति असौ लोकः, भुव, सुवह कौन है? असौ लोक मतलब स्वर्ग लोक, यहाँ पर 3 हो गया। फिर मह इति आदित्य, ये मह जो है वो आदित्य है, उसी में ही उस फर्स्ट सेट जो है वो यहाँ कंप्लीट हो रहा है, मह इति आदित्य। फिर आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयते, अब ये वाला मह, क्योंकि वो मह है इसलिए आदित्य वाव सर्वे लोका महीयन्ते, आदित्य के द्वारा ही सब जो लोक हैं वो पोषित हो रहे हैं। ठीक है, आदित्य के द्वारा ही इसको समझाया था ना यहाँ पर। देखिए, आत्मा यंगानी महीयन्ते, आपको पेज नंबर 26 सेकेंड, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका सेकेंड लास्ट लाइन देखिए। आत्मा ही अंगानी महीयन्ते, आत्मना ही अंगानी महीयन्ते। महनम, महनम मतलब क्या? वृद्धि रूपचयो महीयन्ते वर्धन्ते इत्यर्थः। तो जब हम बोलते हैं कि किसी चीज को महीयन्ते मतलब उसका वर्धन करना और उसको पोषित करना, तो वो इसीलिए महनम का मतलब यहाँ पे महीयन्ते का मतलब होगा वो पोषित कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है, उसको ग्रोथ का जो कारण है वो यही है, और बाकी के सारे अंग हैं। तो इसीलिए फिर से मूलम में आ जाइए, पेज नंबर 25। तो आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते, आदित्य के द्वारा ही सारे के सारे जो भी पूरा का पूरा लोक जो है वो महीयन्ते, वो वर्धनते बोलेंगे, या उपचयो, उपचयो महीयन्ते वर्धन्ते इत्यर्थः। अब भूरिति व अग्नि, अब दूसरे सेट पे आएंगे। दूसरा सेट कौन सा है? देव का। तो भूरिति अग्नि, वो अग्नि है भू। भुव इति वायु, वो वायु है। सुव इति आदित्य, ये कल मैंने लिखवा दिया था आप लोगों को सेट। तो थर्ड में सुवह जो है वो, सॉरी सेकंड में सुवह जो है वो आदित्य है। महा इति चंद्रमा, ये चंद्रमा जो है ना, ये प्लूरल नहीं है संस्कृत वाली, ये सिंगुलर है। चंद्रमा, चंद्रमा से ही शुरू होता है। तो चंद्रमसा वाव सर्वाणी ज्योतिगमशी महीयन्ते, और वो चंद्रमा जो है क्योंकि वो मह है, अब ये महीयन्ते सब में आएगा ना, तो वर्धनते, वर्धनते उपचयो महीयन्ते वर्धनते, सब उसमें जाएगा। तो बाकी के सब लोगों, सब अग्नि वायु आदित्य को वही पोषण दे रहा है और बढ़ा रहा है। ये सेकेंड सेट कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ? चंद्रमसा हो गया। भूरितिवा ऋचा, थर्ड सेट में आ गए। भूरितिवा ऋचा, भू क्या है? ऋचः, ऋग्वेद के। भुव क्या है? सामानी, सामवेद। सुव क्या है? यजुगंशी, यजुर्वेद। और नेक्स्ट वेद महा इति ब्रह्म, अब यहाँ पर महा जो है वो ब्रह्म बोल दिया गया है, या ओंकार, बाद में ये ओंकार को है, तो ये ब्रह्म हो गया यहाँ पर। तो ये ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, ये यहाँ से फिर से भगवान भाष्यकार ने फिर से ये भाष्य दिया हुआ है। तो यहाँ से अब हम लोग नीचे से देखेंगे। ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते, भूरिति वही प्राण, फिर से वही है। फोर्थ सेट कौन सा है? भू प्राण है, भुव अपान है, सुवह व्यान है, और मह क्या है? अन्नम। वो अन्न जो है वो मह है, जो कि चारों को, तीनों को बढ़ा रहा है। अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते, अन्न के द्वारा ही ये सारे के सारे प्राण, जितने भी प्राण अपान व्यान, वो सारे पोषित हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तावा एता चतस्र चतुर्धा, ये जो व्यारति है ये 4 तरह की है। इस तरह से भगवान, सॉरी, इस तरह से श्रुति माने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया कि व्यारति 4 × 4, चतस्र चतुर्धा, ये देख रहे हैं अब, ये धा शब्द प्रकार वचन, ये आएगा अब यहाँ पे आज। ठीक है, चतस्रश्च चतस्रो व्यारतयः, और वो 4 × 4 जो होता है व्यारति
के साथ में हो जाता है। तायो वेद, जो उसको जानेगा, स वेद ब्रह्म इसको देखेंगे अभी। तो जो उसको जानेगा, स वेद ब्रह्म। अब ये किसको जानेगा, ये हम बताएंगे, आगे बताएंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तो आपने ऑलरेडी बोल दिया था ना कि तद ब्रह्म स आत्मा माहिति तद ब्रह्म, बोले फिर से डबल डबल बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, ये हम बताएंगे यहाँ पर। ये इसी के लिए भाष्य की रिक्वायरमेंट है। सर्वस्मै देवा बलिम आवहंती, जो इसको जान लेता है, जो इसको उपासना करके उसका फल क्या होता है कि सारे के सारे देवता, बलिम मतलब यहाँ पर गिफ्ट, बलि मतलब वो वाला बलि नहीं, देवता लोग उसको गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट देते हैं मतलब उसकी इच्छा पूरी होती है, उसके पास में बहुत सारे पावर्स, जिस देवता की उपासना करते हैं हम लोग उस देवता की पावर्स आने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि हिरण्यगर्भ से वो एक हो जाता है, उसकी मनस्थिति में जो हिरण्यगर्भ की मनस्थिति है वो रिफ्लेक्ट करने लगती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक क्लियर है जो अभी मैंने समझाया, कुछ ज्यादा नहीं है, कल का ही मैंने ये कर दिया क्योंकि हम लोग को क्लियर होना चाहिए। जो 4 सेट्स जो है वो इसके बारे में यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, भगवान भाष्यकार ने एक करके तो बोल दिया कि आप उसको बार बार करो। पर क्रक्स क्या है हमें पता होना चाहिए कि मह क्या है और अंग क्या है, अंगी क्या है। मह भूर्भुव स्वः ये व्याहृति है, उसमें मह भी ऐड कर दिया गया है। तो मह जो है वो ऐड कर दिया गया है, यहाँ पर दिया था ना, कहाँ दिया है, कौन सी लाइन में दिया है, महा तिस्रा एता प्रस्ता व्याहृता स्मरते तासाम इयं चतुर्थी व्याहृति मह इति, ताम एताम चतुर्थी महा चमसस्य, उसमें ही ये फोर्थ मह ऐड कर दिया गया, पेज नंबर 25 पे सेकेंड लाइन में दिया हुआ है। तासाम इयं चतुर्थी व्याहृति ही मह इति, उसमें चतुर्थी व्याहृति कौन सी है, मह, इसको भी ऐड कर दिया, तो 4 ये व्याहृति बोलते हैं। ठीक है, तो जो भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् है, ये गायत्री मंत्र जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तत्सवितुर्वरेण्यम, ये फर्स्ट लाइन है। उसमें व्याहृति जब ऐड कर देते हैं तो उसका पावर बढ़ जाता है। और उस व्याहृति कहाँ से आई है, व्याहृति को अगर हम लोग उसका एसेंस पकड़ने जाएंगे तो अ उ और म, वो ओम ही है। तो जब हम ओम प्रिफिक्स कर देते हैं तो और ज्यादा उसमें पावर बढ़ जाता है, ऐसे करके एकदम पावर पैक्ड मंत्र हो जाता है। ये हम लोगों ने कल देखा था, इस सब चीजों को याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत अच्छे हैं और हमारे साधना के लिए बहुत उपयोगी है। कई जगह पर आप देखेंगे ये जो ओम है ये मंत्र में नहीं है, जैसे नमः शिवाय, ये मैंने गीता में भी दिया था उन तत्सत में, जब लोग एक्सप्लेन कर रहे थे इसको 17 चैप्टर में, तभी भी इसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि ओम कई सारे मंत्रों में नहीं आता है। नमः शिवाय जो है ये तो मंत्र है, अब रुद्री में भी आता है, उसमें ओम लगा दिया। तो जैसे हम ओम लगाते हैं क्योंकि ये इसी का भूर्भुवः स्वः का एसेंस है, पूरे के पूरे लोक का एसेंस है, जब हम उसको लगाएंगे कहीं पर भी तो उसका पावर बढ़ जाएगा। इसलिए नॉट नेसेसरी कि जैसे हम लोग कहीं पे ओम के बिना ही हम लोग चैंट कर देते हैं तो फिर क्योंकि वो मंत्र में नहीं है, ऐसा नहीं है। जब अगर हम ऐड कर देते हैं उसको तो उसका पावर बढ़ जाता है। क्योंकि जो ये व्याहृति है, अब व्याहृति का मतलब क्या, वो मैंने भी 2 डेफिनेशंस दिए थे, तो वो सबसे पहले उच्चारण किए गए ब्रह्मा जी के द्वारा, इसीलिए उसका इतना महत्व है। सारे पॉइंट्स याद रखिएगा क्यों व्याहृति का, और जो पाप ले लेते व्याहरति इति, व्याहरति पापानी इति, है ना, और ब्रह्मण व्यवहारति ऐसा ही था ना, ब्रह्मण व्याहृत इति, जो ब्रह्म के द्वारा जो बोला गया है वो व्याहृति, और व्याहरति पापानी इति, जो पापों को लेके जाए। अब नेचुरली भूर्भुवः स्वः, उसमें से ये गायत्री निकली है, उसका क्रक्स जो है वो ओम है, तो ओम कितना पावर होगा, पावरफुल होगा, तो पावर पैक्ट है। इसलिए कहीं पर भी जैसे न तत्र सूर्यो भाति, उसमें भी नहीं ओम नहीं है, पर जैसे हम ओम लगा देते हैं तो नेचुरली उसका पावर बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसे कई जगह पे आपको कई सारी चीजें ऐसे मिलेंगी। अब हम लोग आते हैं
इसके भाष्य में, वहां थे हम लोग, पेज नंबर 26 पे आइए, महा इति ब्रह्म। तो अब महा इति ब्रह्म, यहाँ से हम लोग को भगवान भाष्य का थर्ड वाला जो मूलम है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ब्रह्म इति ओंकार, तो ये ब्रह्म क्या है? ये बोले ये तो ओंकार ही है। तो हमने देखा था ये ओंकार कैसे है, ये ठीक है, ये ओंकार है। तो ब्रह्म इति ओंकार, ब्रह्म इति ओंकार, क्योंकि उसका ब्रह्म जो है वो, ये थर्ड वाले में देखा है ना हमने, ब्रह्म वो कौन है? इसीलिए मैंने बोला कि बाद में जाके हम लोग इस मह जो ब्रह्म बोल रहे हैं उसको हम लोग ओंकार में कन्वर्ट कर देंगे। तो यही ओंकार है, ठीक है। शब्द अधिकारे अन्यस्य असंभवात, लेकिन क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? क्योंकि शब्द का जो अधिकार इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वर्ड जो है वो कोई भी दूसरा वर्ड यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। जैसे 4 मीनिंग है ब्रह्म के, कौन कौन से 4 मीनिंग है ब्रह्म के? ब्रह्म का एक मीनिंग है निर्गुण ब्रह्म, एक है हिरण्यगर्भ, एक है वेद। अगर आपको याद हो, कोई बता सकता है गीता में कौन से चैप्टर में आया है जहाँ पर ब्रह्म जो वेद जो है वो ब्रह्म के अर्थ में उपयोग किया गया है? और एक है ब्राह्मण जाति। ये 4 मीनिंग है, तो यहाँ पे कोई भी फिट नहीं हो रहा है। थर्ड वाला चैप्टर में, गीता चैप्टर 3 में 15 श्लोक देखिए, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भव। यहाँ पे कर्म जो है वो ब्रह्म से आया हुआ है, ये मीनिंग नहीं। कर्म ब्रह्मोद्भवम जो बोला गया है वो ब्रह्म मतलब वेद है, तो मैंने पहले भी बोला हुआ था, ये कॉमन है, ठीक है। तो ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। यहाँ पर कर्म जो है वो कहाँ से आया हुआ है? वेद से, उद्भवम वेद। तो इसलिए ये 4 मीनिंग्स हैं ब्रह्म के। कौन कौन से हैं? एक तो निर्गुण ब्रह्म, एक हिरण्यगर्भ, एक जो है वेद, और एक जो है वो ब्राह्मण जाति, उसको भी ब्रह्म बोला गया। पर यहाँ पर एक भी, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट ऐसा चल रहा है, इसीलिए शब्द अधिकारे अन्य से असंभवात, ये चारों मीनिंग यहाँ पर नहीं बैठेगा, इसीलिए यहाँ पर उसको हम लोग जो है ये वाला ब्रह्म को हम लोग ओंकार बोल के ही हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ब्रह्म इति ओंकार, ये ब्रह्म जो है ये ओंकार है, ये ब्रह्म को हम ओंकार के मीनिंग में लेंगे, ठीक है। शब्द कार्य असंभव, उक्तार्थ अन्यत, और इसीलिए मैंने दूसरा मीनिंग दे दिया है, उक्तार्थम अन्यत। ताहा वा एताहा चतस्र चतुर्धा इति। अब ब्रह्मणा वाव सर्वे वेदा मह्यन्ते, अब यहाँ पर ताहा वा एताहा, ताहा वा एताहा, इसको आप लोगों को पूरा इता चतस्र चतुर्था इति, इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में कर दीजिए, ताहा वा एता चतस्र चतुर्था इति। यहाँ पे देखिए ऊपर है पेज नंबर 27 में मूलम में, तावा एता चतस्र चतुर्था इति। भगवान भाष्यकार ने मही अंत्य तक छोड़ दिया है पूरा, ये आप लोग समझ जाइए। तो ये क्या कैसा है अब उसको समझा रहे हैं। ताहा वा एताहा, कौन? ताहा वा एताहा मतलब क्या? भूर्भुवः स्वः मह इति। ताहा वा एताहा मतलब ये 4 जो व्याहृति के बारे में हम लोग बोल रहे थे, वो कौन कौन से हैं? भूर्भुवः स्वः मह, ये जो है 4 काइंड्स के हैं। चतस्र, चतस्र एकैकशः, जो एक एक है, जो भू है वो 4 तरह का है। चतुर्धा चतुष्प्रकारा, 4 काइंड्स, चतुष्प्रकारा संति करके वो सेंटेंस कंप्लीट कर दीजिए कि वो 4 जो है चार है, मतलब भू 4 है, भुव 4 है, सुव 4 है, मह 4। तो इसलिए यहाँ बोला तावा एताहा भूर्भुवः स्वः मह इति चतस्रः एकैकशः, एक ही, चतुर्धा, एक ही, चतुर्धा मतलब ऊपर का मूलम से चतुर्धा लिया है,
चतुष्प्रकाराः 4 काइंड्स, एक एक जो है वो 4 तरह के हैं। बोले अच्छा ये धा शब्द कहाँ से आया? बोले धा शब्द प्रकार वचनम। भगवान भाष्यकार हमको ग्रामर संस्कृत सिखा रहे। बोले धा शब्द का मीनिंग जो है वो प्रकार वचनम, काइंड्स ऑफ, कितने तरह के होते हैं वो समझा रहे हैं। बोले चतुर्धा मतलब होता है 4 तरह के। या अच्छा चतस्रः सत्य, चतुर्धा सत्य यहाँ पर सती है, हाँ सती सप्तमी वाला ऐसा होने पर। बोले चतस्रः जो 4 है, चतुर्धा भवन्ति इत्यर्थः, इसलिए 4 into 4, 4 4 16, तो ऐसे ये 4 का सेट बन जाएगा। समझ में आया? हाँ समझ में आ गया। चतस्रः सती चतुर्धा भवन्ति इत्यर्थः, ये इसलिए 4 into 4 का पूरा सेट बन जाएगा। चतस्रः चतुर्धा भवन्ति, सारे के सारे 4 काइंड्स के बन जाएंगे। तासाम मतलब व्यारती नाम, वो जो जितने व्यारती हैं उन लोगों के, व्यारतियों के क्या होगा? यथा कृप्तानाम एज मेंशन्ड, कृप्तानाम मतलब कि वो जो कृप्तानाम मतलब होगा पुनरुपदेश तथैव उपासना नियमार्थः, जैसा बोला गया है वैसे उसी नियम उसी क्रम में आप लोग उसको उसकी उपासना करो। जैसा बोला गया शुड बी इन द सेम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस, ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जब फ्रूट कब आएगा? पुनरुपदेश तथैव वो उपासना नियमार्थः, जब हम लोग उसको वो फॉलो करेंगे। डोंट टेम्पर द ऑर्डर गिवन बाय द श्रुति, जो श्रुति ने हमको सीक्वेंस दिया है उसी सीक्वेंस से ही हमको चलना चाहिए। फ्रूट तभी आएगा जब हम लोग उस सीक्वेंस को मेंटेन करेंगे। पुनरुपदेशः तथा एव उपासना नियमार्थः, वो जो है वो नियम के को हम लोग को फॉलो करना है बाय द श्रुति, गिवन बाय द श्रुति। ताहा नेक्स्ट वर्ड है ताहा यथोक्त व्यारति ही यो वेद स वेद। वेद यहाँ पर वेद मतलब वेद नहीं है, वेद मतलब विजानाति, जानता है, ये वर्ब है वेद, नाउन नहीं है। नाउन हो जाने से हमारा ग्रंथ हो जाएगा वेद, पर यहाँ पर वेद मतलब स जानाति, तो विजानाति। देखिए नीचे लिखा है ना, विजान हु नोज व्यारति ताहा मतलब व्यारति ही। नदी को चलाइए तो नदी को चलाए, शब्द रूप चलाइए नदी का, नदी जैसा ही व्यारति चलेगा। नदी 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 नदी, हाँ नदी ही, तो द्वितीया में बहुवचन में नदी ही आए। जैसे यहाँ पे ताहा व्यारति ही, ताहा व्यारति ही यथोक्त व्यारति ही यो वेद। यथोक्त व्यारति मतलब भूर्भुवः स्वः मः, यथोक्त जो बोला गया है व्यारति को, यो वेद जो जानता है, स वेद वो जानेगा, विजानाति वो ही जानेगा। क्या जानेगा? किम ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है वो जानेगा, वही जानेगा जो बोले। अच्छा ऐसे अब देखिए ये नेक्स्ट में ये ननु से पूर्व पक्ष आ गया है कि ये रिपीट क्यों कर रहे हैं? पहले तो बोल दिया गया था ना, वाई श्रुति रिपीटिंग, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया था। कहाँ बोल दिया गया था? ये तद ब्रह्म स आत्मा, पहले वाले मंत्र में बोल दिया गया था ना। ये मैं वापस क्यों रिपीट कर रहे हैं? ये क्या पुनरुक्ति दोष हो गया क्या? पुनरुक्ति दोष जानते हैं ना, श्रुति और एनी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, ये हमारा नियम है, इट डज नॉट रिपीट एनीथिंग, इट रिपीट्स ओनली इन 2 or 3 केसेस। एक तो जब आपको कुछ इंपॉर्टेंस बताना है, एक कुछ कंप्लीशन करना है, एक एंड करना है, एंड में भी कभी कभी 2 बार रिपीट किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये जो रिपीटिशन है, तो ये पूछ रहा है पूर्व पक्ष ननु से, छोटा सा पूर्व पक्ष है, बोल रहा है कि आप एक बात बताइए कि वहां पर भी बोला, तो ध्यान से सुन रहा है, वहां पे भी बोला था आपने तद ब्रह्म स आत्मा, फिर से यहाँ पर क्यों बोल रहे हैं कि स वेद ब्रह्म? ये ऐसा तो गड़बड़ हो रहा है। बोले नहीं, तद ब्रह्म स आत्मा इति ज्ञाते ब्रह्मणि। तद ब्रह्म मतलब वो जो तद ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म फिर से हिरण्यगर्भ हो जाएगा।
हिरण्यगर्भ हो जाएगा। स आत्मा इति ज्ञाते, वो जब उसको समझ में आ जाएगा कि वो आत्मा ही है, वो हिरण्यगर्भ कौन है, वो आत्मा। आपनोति, यच्च आपनोति कंप्लीट करिए। आज कोई हेल्प नहीं करे, आज योगी जी हेल्प नहीं करेंगे। कंप्लीट करिए कल वाला आत्मा का डेफिनेशन। यच्च आपनोति, देख के ही कर लीजिए भले ही। यच्च आपनोति, सब लोग 5-5 बार लिखेंगे तो ये वाली डेफिनेशन सब लोग लिखेंगे। योगेश जी आप वो उसको लिख के ग्रुप में डाल दीजिएगा, सब लोग 5-5 बार लिखेंगे। यच्च आपनोति, यच्च आदत्ते, यच्च अत्ति विषयानि, यच्च संततो भाव स आत्मा इति कथ्यते। ये 5 बार सबको लिखना है, इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आत्मा। तो ये तद ब्रह्म स आत्मा इति ज्ञाते, वो वाला जो कौन है, आपनोते इति व्याप्ति, जो व्याप्त हो रहा है सब में से, जो परवेड कर रहा है सब में से, वो आत्मा जो है, तद ब्रह्म स आत्मा इति ज्ञाते ब्रह्मणि, जब वो जान लेता है, ब्रह्मणि सति, सती सप्तमी आ जाएगा, न वक्तव्यम अविज्ञातवत स वेद ब्रह्म इति। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन वो जो जान लेता है कि वो आत्मा ही है, ज्ञाते ब्रह्मणि सति, न इट शुडंट बी सेड, किस तरह से, अविज्ञातवत, एज इफ ही हैज नॉट नोन इट। क्यों? क्योंकि जो वो ब्रह्म जो है उसने आप पहले ही जान लिया, आपने तो बोला था ना वहां पर ही, तद ब्रह्म स आत्मा, तो वो मह जो है वो ब्रह्म है और वो सब में से जा रहा है, वही आत्मा है। फिर आप फिर से यहाँ पे वेद ब्रह्म, ब्रह्म इति ऊपर जो यहाँ पे थर्ड अनुवाद में लिखा है, स वेद ब्रह्म, क्यों ऐसा बोला हुआ है, यहाँ तक क्वेश्चन। ननु, फिर से ननु, ये पूर्व पक्ष बोल रहा है, तद ब्रह्म स आत्मा इति ज्ञाते, ज्ञाते मतलब ज्ञाते ब्रह्मणि सति, ये फ्रेज है, ज्ञाते ब्रह्मणि सति, ऐसे ज्ञान होने पर भी। क्यों? क्योंकि पहले वाले अनुवाद में ऑलरेडी बोल दिया गया है, वो मह सब में से जा रहा है, वही ब्रह्म है। न वक्तव्यम, फिर से नहीं बोलना, वक्तव्यम कर्तव्यम, ये तव्य प्रत्यय करने के इसमें आता है ना, तो न, इट शुडंट हैव बीन सेड अगेन। अविज्ञातवत, जैसे एज इफ उसने जाना ही नहीं है। वेद ब्रह्मेति, ये वेद ब्रह्मेति को इन्वर्टेड कॉमा से करें क्योंकि ये ऊपर से लिया है। तो ऐसा क्यों क्वेश्चन कर दिया फिर से कि ऐसे उसको तो कुछ पता ही नहीं, इतना साधना करने पर, 4 करने पर भी उसको पता ही नहीं चल रहा है। तो ये तो रिपीटिशन का दोष हो गया, ये तो गलत हो गया यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं जब हम पढ़ते हैं, डीप में जाते हैं, ये सब क्वेश्चंस आते हैं, तो भगवान भाष्यकार ने कोशिश किया है कि कोई भी डाउट का कोई स्कोप ही न रहा कहीं पर कि क्यों ऐसा है, क्यों ये रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आंसर दिया ना, ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है, तो यहाँ पे पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वी हैव टू से समथिंग स्पेसिफिक ऑल्सो, क्योंकि कुछ और भी यहाँ मैंने बताया था 3-4 कारण है। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि रिपीट कर रहे हैं, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है। सेकेंड हो सकता है कुछ कंप्लीशन के लिए, थर्ड हो सकता है एंड करने के लिए। तो यहाँ पर भी कुछ एक विशेष ऐड करने के लिए ही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो न तद विशेष विवक्षुत्वाद अदोषः, तद मतलब हिरण्यगर्भ के बारे में, तद विशेष विवक्षुत्वाद, कुछ स्पेसिफिक, वी हैव टू से समथिंग स्पेसिफिक ऑल्सो, कुछ पर्टिकुलर, इन पर्टिकुलर भी हम लोगों को कुछ हिरण्यगर्भ के बारे में बताना है। तो इसलिए अदोषा, उसमें कोई दोष नहीं है जो यहाँ पर रिपीट हुआ है, ता यो वेद स वेद ब्रह्मा, ये कोई दोष नहीं है। सत्यम, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? तद अविशेष, अविशेष विविक्षुत्वाद, विविक्षुत्वाद मतलब बोलने की इच्छा जो है, वी हैव टू से अदोष, वो क्योंकि स्पेसिफिक कुछ विशेष बताना है, इसलिए यहाँ पर दोष नहीं है। तो सत्यम, सत्यम के बाद में सेमीकोलन लगा दीजिए। विज्ञातम चतुर्थ व्याहृत्यात्मा ब्रह्म इति न तो तद विशेषः, हम लोगों ने सत्यम के बाद कॉमा या ये
कोलन सेमीकोलन। तो यहाँ पे सत्यम का मतलब होगा ठीक है, यू आर पार्शियली राइट। हम किसी को बच्चे को समझाएंगे तो ना ठीक है हम समझाते हैं, तुम पूरी तरह से गलत नहीं। वैसे ही यहाँ पर बोल रहे हैं कि ठीक है तुम पूरी तरह से गलत नहीं हो। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हिरण्यगर्भ है वो कौन है, वो तो अंगी है। और अंग कौन है, ये सारे के सारे देवता, देव, लोक, वेद, प्राण, ये सारे के सारे जो है दूसरे अंगी है, सॉरी अंग है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, विज्ञातम चतुर्थ व्यारति आत्मा। चतुर्थ व्यारति आत्मा, चतुर्थ व्यारति कौन सी है, महा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, विज्ञातम जानने के बाद किसको, चतुर्थी व्यारति आत्मा। चतुर्थी व्यारति जो है वो मह है, उसका जो आत्मा है दैट मीन्स दैट हिरण्यगर्भ, वो क्या हो जाएगा, वो जब हम लोग उस मह को मतलब विज्ञातम ब्रह्म, यहाँ पे ब्रह्म शब्द ऐड कर दीजिए, विज्ञातम ब्रह्म चतुर्थ व्यारति आत्मा, जो वो व्यारति आत्मा है, ब्रह्म इति, वो हमने जान लिया कि वो ब्रह्म ही है, वो हिरण्यगर्भ ही है। तो ठीक है, वही तो हम भी बोल रहे हैं, न तो तद विशेष, पर उसका स्पेसिफिकेशन हमने अभी भी बताया नहीं है, उसमें क्या विशेषता है उस हिरण्यगर्भ में, वो नहीं बताया। मैंने बस इतना बता दिया, श्रुति ने इतना बस बता दिया कि वो महा जो है वो हिरण्यगर्भ है, वो परवेड कर रहा है सब में से, पर बाकी नहीं बताया। बाकी क्या बताना है आपको, रुकिए, तद विशेष हृदयांतर उपलभ्यत्वम, वो कहाँ प्राप्त होगा, मनोमयत्वादिश्च, वो माइंड में, हृदय में, अंदर ही वो प्राप्त हो सकता है। अभी क्या लग रहा है कि कोई एक वस्तु है जो कि परवेड कर रही है बाकी के बाकी व्यारतियों को, हमने उसको एक ऑब्जेक्टिफाई करके देखा है। अभी तो जब तक हम सब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे उसको हम अपनी आत्मा के हिसाब से अंतर हृदय में ही नहीं ढूंढेंगे, हमारी उपासना कंप्लीट कैसे होगी। वेरी लॉजिकल है ना, पूरा लॉजिकली चल रहा है उपासना का पोर्शन। तो हमने अभी बाहर में स्थापित कर दिया, हम जो बाहर का देख रहे हैं, ठीक है, हर एक उपनिषद का कुछ ना कुछ एक वे होता है चलने का। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो चला रहे हैं पूरा का पूरा 4 सेट्स बता दिए, उसमें हम लोग को मह इत्यादि जो है वो दिखा के बोल रहे हैं वो हिरण्यगर्भ है। तो बाहर से अब हमको अंदर की तरफ भी तो जाना है, उपासना तो तब कंप्लीट होगी ना। तो जब तक वो उपासना हम लोग अंदर नहीं करते हैं, हृदयांतर उपलभ्यत्वम, ये कहाँ मिलेगा हमको, अनुवाद 6 मनोमयत्वादिश्च, ये हम लोग को बाद में आगे के उसमें आएगा। तो जब ये आगे आएगा तब जाके हम लोग को समझ में आएगा कि अच्छा ये बोला जा रहा है यहाँ पर, अंतरेण तालुके यह बावलंबते सेन्द्रियोनित्र। तो ये यहाँ पर सब, इसमें नेक्स्ट वाले में ये सब आएगा कि वो कहाँ पर हम लोग को उपलब्धि होगी। तो हृदय अंतर उपलब्धत्व मनोमयत्वादिश्च, उस स्पेसिफिकेशंस जो है उसको ऐड करने के लिए ही यहाँ पर ये चीज बोली गई, इसीलिए अनुवाद 6 को यहाँ पर मिलेगा। तो जब ये पूरा मिल जाएगा तब जाके हमारी उपासना कंप्लीट होगी, इसीलिए पुनरुक्ति दोष नहीं है, तुम समझो इस बात को। तो यहाँ पर कुछ और ऐड करने के लिए या इनकम्प्लीटनेस दिखाने के लिए ये फिर से रिपीटिशन है, सवेद, ठीक है। सो इट इज मेंशन्ड अगेन, तो कंप्लीट कब होगा, अनुवाद 6 में होगा। विशेषणम, ठीक है, विशेष कुछ जो है वो बाद में बताया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। शांति समृद्धम इति एवं अंतः विशेषण, विशेष रूप, विशेष को काट दीजिए, यहाँ पे विशेष का कुछ खास मीनिंग नहीं। विशेषण रूपो धर्म पूर्वो विज्ञायते इति तद विवक्षुर ही। अब यहाँ पे शांति समृद्धम इति एवं, अब शांति समृद्धम आया था ना हमारा, अभी कहाँ आया था देखिए, शांति समृद्धम पेज नंबर 32, जो एंड हो रहा है 6th अनुवाद, 6th अनुवाद में जो एंड हो रहा है लास्ट, शांति समृद्धम अमृतम, तो वो जो शांति समृद्धम इति एवं अंतः, वो लास्ट में विशेषण धर्म विशेषण रूप, वो स्पेसिफिकेशन है। तो जो धर्मपूग विज्ञायते, धर्मपूग मतलब ग्रुप ऑफ वर्च्यूज, जब वर्च्यूज के साथ में, जब क्वालिटीज के साथ में उसके हम लोग विज्ञायते, जब हम लोग उसको जानेंगे, तद विवक्षुर ही, तब जो है तब वो पूरा का पूरा हमारा जाना जाएगा, नहीं तो फिर
तब तक वो जाना नहीं जाएगा, जब तक हम विशेषण के साथ में उसको नहीं जानते हैं तब तक वो नहीं जाना जाएगा। ठीक है, तो वन हु नोज ब्रह्म विद व्याहृति, सिर्फ व्याहृति के साथ अगर वो जान रहा है, ये जो साधना कर रहा है तो उसको हाफ ही जान रहा है, पूरा नहीं जान रहा है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के साथ में वो जब कंप्लीट करेगा 6th अनुवाक में तभी होगा। तो 5th अनुवाक में व्याहृति उपासना है और 6th अनुवाक में विशेषण उपासना है। तो विशेषण उपासना और व्याहृति उपासना जब दोनों मिलेंगे तब जाके ये उपासना कंप्लीट होगी, अन्यथा ये कंप्लीट नहीं है अभी। तो शांति समृद्धम इति एवं अंतः विशेषण रूपः, ये विशेषण रूप जो उपासना है वो समृद्धम शांति समृद्धम में खत्म हो रहा है, वहां तक ये चलता रहेगा। इसीलिए धर्म पूगो विज्ञायते, ग्रुप ऑफ धर्म को मतलब जितने भी वर्चूज है या जिसमें स्पेसिफिकेशंस है विज्ञाते, जब वो जान जाएगा जो कि मेंशन्ड है नेक्स्ट वाले अनुवाक में, तद विवक्षुर ही, तद मतलब हिरण्यगर्भ। तो विशेषण जब उसके साथ में हम स्पेसिफिकेशन के साथ में जान जाएंगे, शास्त्रम अविज्ञातम एव ब्रह्म मत्वा स वेद ब्रह्म इति आह। तो एज इफ, इसीलिए अभी बोल रहे हैं कि एज इफ ही हैज नॉट नोन, तो जब ये जान जाएगा उस स्पेसिफिकेशन के साथ तब वो एक्चुअली जानेगा, अभी उसके पास हाफ नॉलेज ही है, अभी है नहीं। अभी वो जब अभी जैसे ही अंदर घुसते हैं ना ये मेडिकल को इसमें स्टडीज के लिए, तो उन लोगों को वो लोग कोट पहन के घूमेंगे, स्टेथो लगा लेंगे, पर क्या हुआ अभी से ही उनको बोला जाएगा कि तुम डॉक्टर हो, पर वो हो गए क्या, नहीं, अभी भी हाफ नॉलेज है। पूरा जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, इंटर्नशिप के साथ में बाहर आएंगे, तब हम बोल सकते हैं उनको कि हाँ आपने पूरा का पूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो गया। वैसे यहाँ पर बोले वो हाफ नॉलेज है, अभी भी उसको फुल नॉलेज हुआ नहीं। तो जब वो 6 अनुवाक के साथ में वो पूरा उसको ज्ञान हो जाएगा, तब शास्त्रम अविज्ञातम इव बोल दिया है। तो इसीलिए अभी उसको हाफ ही नॉलेज है, सिर्फ वो शास्त्र को पूरा नहीं जानता है। ब्रह्म मत्वा, ऐसा जानकर, वो ब्रह्म को ऐसा आधा जानकर, स वेद ब्रह्म इतिहा, वो ब्रह्म को जानेगा। वेद मतलब यहाँ विजाना, वो ब्रह्म को जानेगा। ब्रह्म इति आह, इसीलिए ऐसा बोला गया है। अतः न दोष, देयरफॉर देयर इज नो फॉल्ट, इसलिए यहाँ पर कोई दोष नहीं। सो यो हि वक्ष्यमाणेन धर्मपूगेन विशिष्टं ब्रह्म वेद स वेद ब्रह्म इति अभिप्रायः। तो दैट ब्रह्म विच विल बी से वक्ष्यमाणेन, जो आगे बोला जाएगा, वो जो ब्रह्म है उसके बारे में जो आगे बोला जाएगा, धर्मपूगेन, विथ धर्मपूगेन मतलब वो जो अलग अलग उसके वर्च्यूज है। विशिष्टम ब्रह्म, वो जो विथ स्पेसिफिकेशंस है ब्रह्म के बारे में। वेद, वन हु नोज दैट ब्रह्म, स वेद ब्रह्म इति अभिप्राय, वो ही उस ब्रह्म को जान पाएगा। नहीं तो हम लोग हाफ ही ब्रह्म को जाने, हमको लग रहा है बाहर ही बाहर है, हमने अपने आप को अच्छे से एक्सक्लूड कर दिया है, ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो इतने आपको एक्सक्लूड क्यों करें। अतः वक्ष्यमाण अनुवाकेन एक वाक्यतस्य उभयोः हि अनुवाकयोः एकम उपासना, और इसलिए देयरफॉर वक्ष्यमाण अनुवाकेन, जो आगे बोला जाए, मतलब 6 अनुवाक, वक्ष्यमाण अनुवाकेन, जो आगे अनुवाक बोला जा रहा है, मतलब 6 अनुवाक, एक वाक्यता, एक दोनों में सेम ही चीज है, बोथ आर कंटिन्यूइंग, बोथ से द सेम थिंग। अस्य उभयोः, अस्य मतलब 5th and 6th जो अनुवाक है, दे आर द सेम उपासना इज मेंशन। अनुवाकयोः एकम उपासना, बहुत बड़ा है ये वर्ड, इसलिए मैं ब्रेक कर करके बोल रही हूँ। एकम उपासना, एक ही उपासना को मेंशन किया गया है। फिर से, अतः देयरफॉर वक्ष्यमाण अनुवाकेन, जो वक्ष्यमाण मतलब आगे जो बोला गया है अनुवाक से अनुवाक, एक वाक्यता तस्य उभयोः, दोनों में सेम ही चीज बोली जा रही है, सेम उपासना कंटिन्यू हो रही है। उभयोः मतलब दोनों, उभयोः 5th and 6th अनुवाक, योः एकम उपासना, दोनों में सेम उपासना मेंशन की गई है। क्या है, कैसे आप समझ रहे हो, लिंगाच्च
signs are there, indications are there. लिंग मतलब indications. लिंगाच signs are there. क्या 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 लिंग है दोनों का? उभयो हि अनुवाक एकम उपासना बोला ना, दोनों में लिंग है कि बताने के लिए कि दोनों में एक ही उपासना चल रही है। बोले कैसे कैसे? भूर इति अग्नौ प्रतितिष्ठति इति आदिकम लिंगम उपासना एकत्वे। बोल रहे हैं फ्रॉम ये जो भूर इति अग्नौ इति, ये इसको आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में करना है। भूर इति अग्नौ प्रतितिष्ठति, देखा आपने? नेक्स्ट वाले पेज में ही आपको दिखेगा, पेज नंबर 26 में। भूर इति अग्नौ प्रतितिष्ठति, ये जो 6th अनुवाक में। तो यहाँ पर भी भूर इति दिया था ना, भूर इति वा अयं लोकः, भूर इति वा। पेज नंबर 25 में भी देखिए, भूर इति वा अग्नि। पेज नंबर 25 सेकेंड लाइन, मूलम भूर इति वा अग्नि, वहां पर भी दिया हुआ है। और पेज नंबर 26 नहीं है, ये 29 है, सॉरी 29 में भी देखिए दिया हुआ है लास्ट में, भूर इत्यग्नौ प्रतितिष्ठति, फर्स्ट वाले मंत्र का मुख्य। मिला सबको? पेज नंबर 25 में सेकेंड लाइन और पेज नंबर 29 में लास्ट लाइन। मूलम नहीं, मैं दोनों जगह मूलम की बात कर रही। भूर इत्यग्नौ प्रतितिष्ठति और इधर भूर इति व अग्नि। तो बोल रहे दोनों में आप देखो, भूर इति अग्नौ प्रतितिष्ठति इति आदिकम लिंगम उपासना एकत्वे। तो ये दोनों ही जो साइंस है वो भू के बारे में बोला है, अग्नि के बारे में बोल रहे हैं, पर वहां पर क्या है? ये विशेषण उपासना है, 6th अनुवाक। तो इसलिए दोनों को एक साथ मिला के ही कंप्लीशन होगा। तिष्ठति इति आदिकम, आदिकम जो लिंगम उपासना एकत्वे। तो ये लिंगम जो उपासना का एकत्व मतलब एक ही उपासना है, उसका इंडिकेशन है ये, क्योंकि दोनों जगह पे एक ही है, दोनों ही। विधायक अभावाच, तो जब विधायक अभावाच, देखिए एक होता है विधायक वाक्य, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। विधायक वाक्य क्या होता है? विधायक अभावाच, जैसे whenever उपनिषद जो है it gives some उपासना, it will give a विधायक वाक्य। हम बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ कमांडमेंट। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कमांडमेंट कुछ भी दिया हुआ नहीं है 5th वाले में, पर 6th वाले में पेज 32 देखिए, उसमें ये दिया हुआ है। पेज 32 में ये इति प्राचीन योग्यापसस्व, हाँ ये स्टेटमेंट ऑफ कमांडमेंट है। क्या ये इस प्रकार, इन दिस वे इति प्राचीन योग्य उपासस्व, तुम जो है हे प्राचीन योग्य तुम उपासना करो। ये जो स्टेटमेंट ऑफ कमांडमेंट है, ऑर्डर है। जब भी उपासना बताई जाती है तब उपनिषद में तब एक ऐसा बताया जाता है जिसको हम विधायक वाक्य बोलते हैं। तो 5th वाले में उपासना तो बता दी पर विधायक वाक्य नहीं था, इसी से हम लोग सोचते हैं कि ये 6th वाला कंप्लीशन हो रहा है कि विधायक वाक्य लास्ट में दिया हुआ है, तुम ऐसा करो, इस उपासना को करो, उपासस्व तुम करो। न ही वेद उपासितव्य इति विधायक कश्चित शब्दो अस्ति। हाँ, तो न ही वेद एक वर्ड है, उपासितव्य एक वर्ड है, तो वेद जो है वो भी और उपासितव्य जो है वो भी। इति विधायक कश्चित शब्दो अस्ति, वो जो है आर नॉट देयर इन अनुवाक 5। वो वेद तुम जानो उसको, वेद जो है वो वेद वर्ब है, और उपासितव्य तुम उसकी उपासना करो। ये दोनों ही चीजें जो है यहाँ पे विधायक वाक्य में आएंगी, वो दोनों ही 5th अनुवाक में नहीं है। फुल स्टॉप। व्यारती अनुवाक्य, यहाँ पे व्यारती अनुवाक्य के बाद जो फुल स्टॉप है वो नहीं आएगा। व्यारती अनुवाक्य मतलब अनुवाक 5 में, वो अनुवाक 5 जो व्यारती अनुवाक है उसमें आया ही नहीं है। तायो वेद इति वक्ष्यमाणार्थत्वात्, और जो ये तायो वेद ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, हाँ, तो जब भी तायो वेद, जहां कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउन या कोरिलेटिव प्रोनाउन आता है वहां पर दोज वर्ड्स डोंट मेक अ कमांडमेंट, वो कमांडमेंट नहीं बनता है।
तो तायो वेद इति च वक्ष्यमाणार्थत्वात् उपासना भेदकः तो complete knowledge of हिरण्यगर्भ. This is not to tell about that उपासना ये complete होगा 5th और 6th में ही, क्योंकि कमांडमेंट वाक्य जो है वहां पर दिया हुआ है वक्ष्यमाणार्थत्वात्. तो जो उपासना भेदकः. तो दिस इज नॉट टू टेल अबाउट सेपरेट उपासना भेदकः नहीं है, ये सेम उपासना कंटिन्यू हो रही है. लास्ट में विधायक वाक्य दिया हुआ है वक्ष्यमाणार्थत्वात्. तो कंप्लीट नॉलेज ऑफ हिरण्यगर्भ उसको बताने के लिए विद स्पेसिफिकेशन, उसको बताने के लिए 6th अनुवाक है. तो इसलिए वक्ष्यमाणार्थत्वात् च तद विशेष विवक्षुत्वाद इति आदि नोक्तम. हाँ, तो इसीलिए वो जो ये 5th वाला है वो व्यारती अनुवाक है, ये स्पेसिफिक अनुवाक विशेषण अनुवाक है. इसको दोनों को तद विशेष विवक्षुत्वाद इत्यादि नोक्तम. इसीलिए आई ऑलरेडी टोल्ड कि ये विशेष, लास्ट लाइन में बोला था ना, लास्ट वालेंस में, तद विशेष विवक्षुत्वाद अदोषः. पेज नंबर 27 पर 4th लाइन, पेज नंबर 27 में तो ये बोल रहे हैं भगवान भाषा. मैंने पहले ही बता दिया था, तो उसमें कुछ विशेषण बताना है इसीलिए मैं बता रहा हूँ. तो यहाँ पर भी विशेषण को बताने के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है, ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ. सर्वे देवा, अब ये इंपॉर्टेंट है, अब लास्ट लाइन, सर्वे अस्मै देवा बलिमा वहन्ति. जो ये है मूलम, उसका लास्ट लाइन, उसमें फलम, श्रुति फलम दे रही है. ये क्या बोल रहे हैं? सर्वे देवा. कौन है ये सर्वे देवा? अंगभूता, जो अंगी के अंग हैं. अंगी कौन है? वो आत्मा या फिर हिरण्यगर्भ. उसमें अस्मा एवं, अस्मै का अस्मा हो गया, तो अस्मा एवं विदुषे, ये एवं विदुषे जो है वो एक ही वर्ड होगा, एवं विदुषे अंगभूता, जो कि अंगभूत है. ये सारे के सारे कौन है? देवता लोग अंगभूत है, अंगी नहीं है. आवहंती आनयंती, दे ब्रिंग, आवहंती मतलब आनयंती, वो देते हैं, लाते हैं. दे ब्रिंग क्या? बलिम, गिफ्ट देंगे. कैसे? स्वराज्य प्राप्त हो सत्याम इत्यर्थ. सत्याम ने सती सप्तमी. तो आफ्टर ही बिकम्स वन, स्वराज्यम प्राप्त, जब वो एक हो जाता है उस हिरण्यगर्भ से, यानी इतनी उपासना करने लगता है. देखिए, उपासना में बहुत प्रगाढ़ वृत्ति बननी चाहिए हमारी, बहुत जल्दी से हिलनी नहीं चाहिए. जैसे हमारी मैं अनन्या चैतन्य हूँ, ये वृत्ति बहुत जल्दी हिलेगी नहीं. वैसे मैं एक भक्त हूँ, ये वृत्ति हिलनी नहीं चाहिए. या मेरे उपास्य ये है, ये हिलनी नहीं चाहिए. बहुत तीव्रता से हमारी वो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, या हमारा आइडेंटिटी कार्ड जो है हमारे मन में रेडी होना चाहिए, मैं कौन. तब जाके क्या होगा? स्वराज्य प्राप्त हो सत्यामित्यर्थ. जब वो एक हो जाएगा उस हिरण्यगर्भ से, हमेशा हमेशा के भगवान का ही नाम लिख लें, गिरते पढ़ते जो भी करें हम उन्हीं के साथ में आइडेंटिफाइड रहें. जब ऐसा होने लगेगा तब क्या होता है? तब जाके वो जो, क्योंकि अंग हैं अंगी के देवता लोग, तो अपने आप ही सारे के सारे गिफ्ट लाके देंगे. गिफ्ट लाके देंगे ना, आपकी इच्छा पूरी करेंगे. ठीक है. तो आफ्टर दिस बर्थ, जो ये जब एक हो जाएगा वो, तब क्या होगा? उसको उनकी सारी इच्छा. ग्वारिया बाबा थे, हमने सुना है कि नहीं, नाम पता नहीं. तो हम चित्रकूट में भी कभी जाते थे, मंदाकिनी में जाएंगे. मंदाकिनी में बहुत मगरमच्छ, जैसे गंगा जी का वाहन मगरमच्छ है, वैसे नर्मदा जी का भी वाहन मगरमच्छ है. मंदाकिनी, सॉरी, हाँ, गंगा जी का मगरमच्छ ही है ना, नर्मदा मैया का भी मगरमच्छ ही है. तो ये मंदाकिनी में बहुत मगरमच्छ है. तो वो क्या करते थे? गौरिया बाबा उसमें कूद जाते थे. और आप सोचो, आसपास में 4-5 मगरमच्छ उनको घेर के रखते थे, और वो एकदम निर्भीक होके उनको पैट कर रहे हैं. वो टेमेबल नहीं है क्रोकोडाइल, तो पैट कर रहे हैं. तू राम है ना, तुम सीता हो ना, कैसे हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करो, के साथ खेलते थे.
ये है स्वराज्य आवयंती आनयंती बल्ले, क्योंकि वो एक हो गए हैं सर। एक आदमी को, एक लड़के को उन्होंने डाल दिया पानी में धक्का देके, सारे मगरमच्छ आ गए, वो मर ही गया, फिर से उसको जीवित किया, डर के मारे नेचुरली। फिर ये कौन कौन है, नित्यानंद स्वामी जी जो है, नित्यानंद स्वामी जी वो एक बार मेडिटेशन के लिए गुफा में गए। वो गुफा जो है भरा हुआ था स्नेक से। वो अंदर जाके बोले तुम लोग बाहर जाओ, तो मुझे यहाँ पे मेडिटेशन करना है। और सारे के सारे बाहर आ गए। तो सबके सब बाहर आ गए। तो ये होता है यहाँ पे। तो आवहंती आनयंती बले, वो जो है उनको उनकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। और स्वराज्य प्राप्त सती इत्यर्थ, स्वराज्य प्राप्ति के बाद मतलब एक होने के बाद, जब वो एक हो जाते हैं, तो इस साधना से हम लोग एक हो सकते हैं उस हिरण्य से। मतलब एकदम प्रगाढ़ भावना बननी चाहिए, एकदम एक भावना बननी चाहिए। इसी को ही यहाँ पर बोला है। तो ये हम लोगों ने आज थर्ड अनुवाद यहाँ पे खत्म किया। अब जो है हमारा षष्ठ अनुवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।